एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने मॉडल स्टार्ट किया था और कुछ मॉडल हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मे एंड माइट। मे एंड माइट क्या होता है? जब बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहले वो क्या वर्ड सीखता है? मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर कहते हैं यू मे कम या यू मे नॉट कम। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे बारिश होने वाली होती है तो हम कहते हैं इट मे रेन टू, शायद आज बारिश होगी। या और भी वर्ड्स होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, जो हमारे जो दादा दादी होते हैं या बड़े लोग होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंसेस कैसे यूज होते हैं, कहाँ पर हमें किसे यूज करना है, किस तरह से हम यूज करें कि हमारा ये सब गलत ना हो। तो आज हम सीखेंगे मे और माइट को और हम इसके सारे यूज जानेंगे। एक एक यूज मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। तो ये सीखने के लिए, मे और माइट सीखने के लिए आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामने एक पिक्चर है, सभी स्कूल गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं स्कूल नहीं गए, सभी स्कूल गए हैं। तो स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और बाई चांस ऐसा कभी हो जाता है कि कोई बच्चा लेट हो जाता है। जैसे ये लेट हो गई है तो सर पढ़ा रहे हैं, ये लेट हो गई हैं। ये कहती हैं मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? सर कहते हैं यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकती हो। तो क्या किया, परमिशन ली, परमिशन दी। यानी हमारा मे यूज होता है किस लिए? परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। उसके बाद और क्या होता है, अब जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो जब ये देर से आई तो ये इन्हें बता रहे हैं ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड। वो मेहनत करता है, किसी बच्चे की बात करें, वो मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके। तुम्हारी तरह नहीं कि लेट आए। उसके बाद उसमें से एक बच्चा कहता है आई विश आई माइट हैव सीन अमेरिका। मेरी इच्छा है काश मैं अमेरिका जाता, तो जब पढ़ूंगा लिखूंगा तभी तो मेरी इच्छा पूरी होगी ना। तो काश के लिए हम यूज करते हैं अपने माइट को। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबा जियो, ये आशीर्वाद भी होते हैं। आई माइट हैव टू गो, हो सकता है मुझे आज जाना पड़े। सर कह रहे हैं कि आज मुझे कोई काम है तो हो सकता है मैं हाफ डे में चला जाऊं। योर सिस्टर माइट हैव ब्रोकन योर पेंसिल। यहाँ पे एक लड़ाई हो गई बच्चों की, पेंसिल को हो गई दो टुकड़े में। चलिए इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बनाएंगे और इसे बनाने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को सीख लेते हैं, इन्हें कैसे बनाना है। अब देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं मे का। मे क्या होता है? मे का मतलब भी सकना होता है, जैसे कैन का मतलब होता है। मे का मतलब होता है सकना। मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्या है, अनुमति ली जा रही है मदर से, फादर से या किसी से भी, टीचर से अनुमति ली जा रही है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? यू मे प्ले इन द लॉन, तुम लॉन में खेल सकते हो। ओके ठीक है, तो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब बताती हूँ फॉर्मल परमिशन के लिए, जब हम फॉर्मल परमिशन यूज करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, जब इनफॉर्मल यूज करते हैं तो कैन का। अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, हमारा कैन है और मे है, हम दोनों को ही परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं मे आई कम इन सर तो ये हमारा सही है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कैन आई कम इन सर तो ये हमारा गलत है। अब मैं गलत क्यों बताती हूँ कि जो हमारा मे है वो फॉर्मल में यूज होता है, यानी कि जो हमारे अनजान लोग हैं, जितने भी अनजान लोग हैं, या हम कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे हमें कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो अनजान लोग हैं जिनसे हम खुले हुए नहीं है, जो हमारे दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, उनके साथ हम यूज करते हैं मे का। और जो हमें फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है उसमें हम कैन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर और यहाँ पे आपको फिल करना है डैश आई कम इन सर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मे लिखेंगे, आप यहाँ कैन नहीं लिखेंगे क्योंकि कैन जो होता है वो इनफॉर्मल है और ये हमारा फॉर्मल है। तो मे आई कम इन सर सही है, हम कैन का यूज कहीं भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में आंखें बंद करके। लेकिन मे का यूज हमें कहाँ करना है, हमें मे का यूज करना है अनजान लोगों में। अगर हमें अपने घर के अंदर आना है, अगर आपका भाई है वो कुछ कर रहा है अपने कमरे में, अगर आप कहते हैं कैन आई कम इन ब्रो,
या कैन आई कम इन ब्रदर, तो जो हमारा चलेगा। मे कम इन भी चलेगा, लेकिन हमें इतने इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम कैन आई कम इन में काम चला सकते हैं, लेकिन मे कम इन हम कब बोलेंगे, जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हम कैन आई कम इन सर नहीं कह सकते, क्योंकि वो कम इनफॉर्मल होता है और ये हमारा मे ज़्यादा इनफॉर्मल होता है। इसीलिए हम कैन और मे को भी यूज़ करते हैं। दोनों का जो काम है वो एक ही है, लेकिन जो हमारा मे है फॉर्मल है और ये हमारा इनफॉर्मल है। यानी कि ये क्या है, ये यूज होगा कब, जब हम सर की बात करेंगे या कहीं भी अनजान लोगों के लिए हम यूज करेंगे अपने मे का। ओके, तो ये तो हो गया हमारी परमिशन वाली बात हो गई। जो हमारा मे है वो फॉर्मल परमिशन के लिए काम आता है, परमिशन के लिए कैन भी काम आता है, लेकिन मे जो होता है वो हमारी फॉर्मल परमिशन के लिए काम आता है। तो कैसे हम यूज करेंगे आपने देख लिया। अब ब्लेस, आशीर्वाद देने के लिए हम यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ओके, और कभी कभी गॉड ब्लेस यू भी बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर मे छुपा होता है। ओके, तो मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू के बाद हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा मे पहले आया है तो इसका मतलब है भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। यहाँ पर भगवान करे इसका हिंदी नहीं होता है, लेकिन इसका सेंस होता है भगवान करे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया है तो दिल से बद्दुआ भी निकलती है, तो जब बद्दुआ निकलती है तो भी हम मे का यूज करते हैं, मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वर्ड हम यूज करते हैं तो हमें सीखने भी पड़ेंगे। तो हम बद्दुआ देने के लिए भी यूज करते हैं मे ही डाई सून, भगवान करे वो जल्दी मर जाए। कुछ बुरा किया होगा तभी तो किसी ने ऐसे बद्दुआ दी। तो मे का यूज किस लिए करते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए, किसी के लिए प्रे करने के लिए। ओके, तो ये हम यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी की संभावना में भी हम अपनी मे का यूज करते हैं। इट मे रेन इन द इवनिंग, हो सकता है बारिश हो। ओके, इट मे रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो। ओके, दिस मेडिसिन कैन क्योर द पेन, ये मेडिसिन हो सकता है कि क्या कर दे, तुम्हें ठीक कर दे। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहते हैं इट कैन रेन इन द इवनिंग, कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन कैन में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मे में पॉसिबिलिटी कम होती है। तो जहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है हम वहां पर कैन का यूज करेंगे, लेकिन बारिश के उसमें हम हमेशा ही मे का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम अपने मे को ही यूज करेंगे। हमारे मौसम विभाग के लोग होते, उन्हें भी नहीं पता होता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो हम किसी को श्योरिटी से नहीं बोलेंगे। श्योरिटी से बोलना तो हम कैन बोल सकते हैं, दिस मेडिसिन कैन क्योर द पेन, इस मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगे। ओके, थोड़ी सी श्योरिटी है तो यहाँ हम कैन यूज करें, दिस मेडिसिन कैन क्योर द पेन, हो सकता है ये मेडिसिन जो है वो तुम्हें ठीक कर दे। ओके, अब हम आते हैं पर्पस, यानी कि उद्देश्य के लिए भी हम यूज करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य शी कम हियर दैट शी मेरिड, वो यहाँ आया करती है। क्यों आया करती है, ताकि वो पढ़ सके, क्या कर सके, वो पढ़ सके। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सके, हम जीवन जी सके। मे बी, यू मे बी एन एक्टर, तुम एक्टर बन सकती हो या वह एक्टर बन सकती है। ही मे बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है। इस सेंस में जब हम बन सकता है का सेंस लेंगे तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मे हैव, उसके पास ये चीज हो सकती है, यानी कि ही मे हैव 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपीज हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। हैव, मे के साथ हम हैव को यूज कर देंगे। यहाँ हम मे के साथ बी को यूज किया बन सकता है के लिए, मे में हम बी जोड़ देंगे। ही मे बी अ डॉक्टर, यू मे बी एन एक्टर, तुम एक्टर बन सकती हो, तुम एक्टर बन सकती हो, तुम्हारा लुक बहुत अच्छा है, तुम अच्छा बोलती हो, तुम्हारी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, तुम क्या में घबराती नहीं हो, तो यू मे बी एन एक्टर, तुम एक्टर बन सकती हो। ही मे बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था वो बहुत पढ़ता था और उसने कुछ डिग्रीज भी के लिए उसने अप्लाई किया था, डॉक्टर का फॉर्म भरा था, तो वो डॉक्टर बन सकती है। ही मे बी ए डॉक्टर, जैसे भविष्य में कोई बात हो रही है कि क्या कर रही है वो आजकल, तो हम क्या कहते हैं ही मे बी ए डॉक्टर, हो सकता है वो डॉक्टर हो। क्यों, क्योंकि पता है उन्होंने देखा था कि वो कोई पढ़ाई कर रहे थे, तो ही मे बी ए डॉक्टर। मे हैव, उसके पास ये चीज हो सकती है। ही मे हैव 1000 रुपीज,
उसके पास क्या हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं। ही मे हैव 1000 रुपीज, उसके पास 1000 रुपए हो सकते हैं। ही मे हैव माई बुक, उस हो सकता है उसके पास मेरी किताब हो। ओके, तो इस तरह से भी सेंटेंसेस बनाते हैं। अब चलिए हम माइट का यूज कर लेते हैं। अब माइट क्या होता है, अब लोग कहेंगे कि जो माइट होता है वो मे का पास्ट टेंस होता है, तो हम इसको रट नहीं सकते कि पास्ट टेंस ही होता है, वो पास्ट टेंस के रूप में यूज होता है, लेकिन वो है एक मॉडल। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो शायद के सेंस में यूज करते हैं, और जब नरेशन हम बंद करते हैं तो उसमें ये पास्ट टेंस बन जाता है। तो देखिए कैसे, डाउटफुल पॉसिबिलिटी जब होती है, माइट कम अगेन, मोहन शायद ही दोबारा आए, की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तब हम इसको यूज करते हैं और उसका मीनिंग हो जाता है शायद। दिस मेडिसिन माइट क्योर योर स्टमक पेन, ये जो मेडिसिन है इस मेडिसिन से शायद ही तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो। भविष्य की संभावना जो होती है, टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन, भविष्य में संभावना की हो सकता है बारिश की संभावना है, लेते जाओ, हो सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी सकती, लेकिन कैरी कर लो। ओके, फिर ही इज वीक, इट माइट फेल, वो कमजोर है, हो सकता है वो शायद वो फेल हो जाए। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या करते हैं, मोहन सेड आई मे गो देयर, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन बनेगा मोहन सेड दैट ही माइट गो देयर, जो हमारा मे है माइट बन गया क्योंकि हमारा मोहन ने कहा था, सैड है, सैड की वजह से हमारा ये माइट बन गया, क्योंकि ये हमारी पास्ट की जो घटना है वो बताने के लिए होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा। वैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ही ब्लेस्ड दैट आई माइट हैव लिव लॉन्ग, तो हमारा ये ब्लेस्ड है तो ये हमारा हो गया माइट। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। माइट भी का सेंस, माइट भी मतलब होता है शायद हो, शायद हो के जहां भी हम शायद हो देखेंगे हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, हम लगा देंगे माइट के साथ में बी को। ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद वह डॉक्टर हो। शी माइट बी ए टीचर, शायद वो टीचर हो। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है माइट हैव, यानी शायद ही, शायद ही का जब सेंस आएगा हमारा तो शायद ही के लिए हम माइट हैव लगा देंगे इस रूल के साथ। शी माइट हैव गॉन, वो शायद ही गया हो, क्योंकि अभी तो मैं घर गया तो वहीं था, शायद ही गया हो, कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने शायद ही अपने काम को खत्म किया हो। उसके बाद कंडीशन सेंटेंस में बनाते हैं काश ऐसा होता, तो हम ये रूल बनाएंगे और उसके हम कहेंगे आई विश आई माइट हैव सीन टाइटैनिक शिप, काश मैंने टाइटैनिक शिप को देखा होता। जो हमारे काश वाले सेंटेंस होते हैं, जो इमेजिनेशन, जो कल्पना होती है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं किसको, अपने माइट को। माइट हैव टू भी यूज करते हैं शायद ऐसा करना पड़े के सेंस में। कैसे करेंगे, आई माइट हैव टू गो, हो सकता है मुझे जाना पड़े। आई माइट हैव टू गिव 100 रुपीज, शायद मुझे 100 रुपीज देने पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।